हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परिमेय संख्याएँ तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में। यानी दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं तथा अपरिमेय संख्याएँ किसे कहते हैं। और दोस्तों, साथ में हम ये भी जानेंगे, इसका मतलब एग्जाम्पल के साथ हम परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं को बताने वाले हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और दोस्तों, ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो इसका कोई नहीं देखना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें यहाँ पर है पहला, परिमेय संख्याएँ वैसी संख्याएँ होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर परिमेय संख्याएँ में एक मैंने यहाँ पर फार्मूला कह सकते हैं लिखा है, जिसे p/q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है दोस्तों, कि जहाँ पर p और q एक पूर्णांक संख्या हो। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, पूर्णांक संख्या क्या है? मतलब जहाँ p और q, यानी जो ये संख्या p है ना, ये और जो q है, ये क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या कहने का मतलब है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, पूर्णांक संख्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, पूर्णांक संख्या वो होता है, अगर आप गिनती को 0 से शुरू करते हैं, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ये कहाँ तक चला जाएगा? ये अनंत तक चला जाएगा। और आप 0 के पहले भी जाएँगे तो -1, और यहाँ पर हो जाएगा -2, और यहाँ पर हो जाएगा -3, यानी ये इधर भी जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। कहने का मतलब है, 0 के साथ ऋणात्मक संख्याएँ तथा धनात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी ये माइनस में भी अनंत तक चला जाएगा और ये प्लस में भी अनंत तक चला जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q एक पूर्णांक संख्या हो, तथा एक और कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0 हो। कैसे? वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए उदाहरण में दोस्तों, आप 1/2 भी ले सकते हैं, ठीक है। 9/6 भी आप ले सकते हैं। मतलब कोई भी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 6/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर -2/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। -4 भी पूर्णांक संख्या है, आप देख सकते हैं। इसमें -2 भी है, और 4 भी इधर जाएगा तो 4 भी है। -3 के बाद -4 भी आएगा, तो ये भी हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0/4, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। और दोस्तों, एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए 1 हो गया, बट्टे में 0 हो गया। ये दोस्तों है ना, इसमें थोड़ा-सा ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? वो मैं आपको बताता हूँ। आप कहेंगे p/q के रूप में तो है। हाँ, p/q के रूप में है, और दोनों संख्या क्या है? दोनों संख्या क्या है? पूर्णांक भी है। तो ये आखिर परिमेय संख्या क्यों नहीं है? दोस्तों, एक और कंडीशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी ऊपर वाले को p बोलते हैं, नीचे वाले को q बोलते हैं। तो q की जगह पर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, यानी q नॉट इक्वल टू 0, q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए क्या होगा? अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा-सा हम अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, कि वैसी संख्याएँ जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जस्ट उसके उल्टा, ठीक है। इसे इरेशनल नंबर बोला जाता है और उसे रेशनल नंबर बोला जाता है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में थोड़ा-सा दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर, वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं दोस्तों। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर √2 लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? √2। तो आप कहेंगे कि इसके बट्टे में भी तो 1 है, 1 छिपा रहता है, तो आप इसके बट्टे में भी 1 लिख सकते हैं। तो ये भी तो हो गया, p/q के रूप में तो हो गया। तो आखिर ये अपरिमेय संख्या कैसे है? दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, √2 जो है ना, √2, ये क्या है? एक पूर्णांक संख्या नहीं है। आप अगर देखेंगे पूर्णांक संख्या के एग्जाम्पल में, कहीं भी रूट में आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि √2 पूर्णांक संख्या नहीं है। और हमने अभी क्या पढ़ा था कि p और q दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए। एक तो पूर्णांक संख्या है, लेकिन √2 पूर्णांक संख्या
नहीं है, इसीलिए हम इसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका √2 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और आप √3 भी लिख सकते हैं, आप √5 भी लिख सकते हैं। ये सभी क्या है दोस्तों, ये अपरिमेय संख्याएं है। अब दोस्तों आप अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं √3 प्लस में 2 लिख लीजिए, या फिर √5 माइनस में 2 लिख लीजिए। ठीक है, या फिर गुना भी करते हैं ना किसी अपरिमेय संख्या में, जैसे मान लीजिए अपरिमेय संख्या कोई है, अगर आप इसमें गुना भी करते हैं ना तो भी ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपरिमेय संख्या में भी किसी परिमेय संख्या से गुना करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं तो भी वह संख्या अपरिमेय ही रहेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये हमें एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।